Assalamu alaikum dear students. I am Kurutulin Sheikh from Department of Biology, Army Public School, Fort Road, Rawalpindi. This is my lecture number 5 from page number 48 to 49. Okay students, in the previous lecture we have discussed about the divisions of human axial skeleton. So what is the axial skeleton? The skeleton that is arranged along the axis of the body that include the skull, thoracic cage and vertebral column etc. ठीक है, तो अब इसमें जो skull और vertebral column है that we have discussed yesterday. Now we will discuss about the divisions or the number of bones that make up the thoracic cage or rib cage. Okay, now the rib cage or the thoracic cage, it is the part of the axial skeleton. So total number of ribs are in the human body are 12 pairs of ribs. ठीक है, कितनी होती हैं? 12 pairs of ribs हैं. Out of these 12 pair, 2 ribs are 1 to 7. Then comes the false ribs 8 to 10 in number, and then come the floating ribs. ठीक है, अभी हम देखेंगे why they are called the true ribs, false ribs and the floating ribs. Okay students. The rib cage, it consists of 12 pair of ribs and the ribs articulate posteriorly with the thoracic vertebrae. ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पर डायग्राम में, okay, this is the diagram that will show you about the rib cage. Okay, now the rib cage, it consists of 12 pair of ribs and they articulate posteriorly with the thoracic vertebrae. ठीक है, thoracic vertebrae कौन सी थी and how much are they in number? आपको अगर याद हो तो कल हमने पढ़ा था सर्विकल वर्टिब्री जो हैं वो 7 इन नंबर होती हैं और जो थोरेसियस वर्टिब्री होती हैं दे आर 12 इन नंबर. तो इसका मतलब है कि आपकी जो ये 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं दे आर अटैच विद द थोरेसियस पार्ट थोरेसियस पार्ट ऑफ द वर्टिब्री. ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे नाउ वी विल क्लासिफाई द रिब्स एज द ट्रू रिब, फॉल्स रिब्स क्यों कहा हमने. अब हम देखते हैं इसको क्यों हम ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब कह रहे हैं. Okay, 10 ribs are connected anteriorly with the sternum, either directly or through the costal cartilage. अगर हम जनरली देखें तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो टोटल 10 रिब्स हैं, ठीक है, ये 10 रिब्स जो हैं दे आर अटैच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द स्टर्नम. स्टर्नम बोन जो है वो भी इसी में इंक्लूडेड है. ठीक है, वन स्टर्नम बोन जो आएगी वो भी आप देखोगे एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है. ओके, नाउ 10 रिब्स आर अटैच विद द स्टर्नम. ठीक है, चाहे वो डायरेक्टली अटैच हैं या वो किसी जो है वो कार्टिलेजिनस मटेरियल से अटैच है जिसको हम क्या कहते हैं कोस्टल कार्टिलेज कहा जाता है, उससे अटैच हैं, बट दे आर अटैच विद द स्टर्नम. व्हाट इज द स्टर्नम? स्टर्नम इज कॉल्ड द चेस्ट बोन. ओके, नाउ द रिब केज इट प्रोवाइड द सेमी वैक्यूम चैम्बर एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द चेस्ट कैविटी. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं क्योंकि ये एक सेमी वैक्यूम चैम्बर है, इसीलिए ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपको चैम्बर प्रोवाइड कर रहा है फॉर इट इज़ आल्सो द प्लेस फॉर द हार्ट एंड द लंग्स एज वेल. ठीक है, आपने देखा होगा कि यहीं पर हमारे लंग्स भी अवेलेबल होते हैं, यहीं पर हार्ट जो है वो भी अवेलेबल होता है, तो हम कहते हैं कि इट प्रोवाइड अ सेमी वैक्यूम चैम्बर. ठीक है, और ये सेमी वैक्यूम चैम्बर कौन बना रहा है? रिब केज बना रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द चेस्ट कैविटी. ओके, द 7 पेयर ऑफ रिब्स. ठीक है, ये वाली जो है 1 2 3 4 5 6 7 पेयर ऑफ रिब्स क्या करेंगे? दे आर अटैच डायरेक्टली टू द स्टर्नम. किसके साथ अटैच है? डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच हुई है. क्लियर? बट दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द ट्रू रिब्स. अगर हम देखें 8 9 और 10 रिब्स को तो ये जो हैं वो डायरेक्टली अटैच नहीं है, बल्कि ये क्या कर रही हैं, ये एक सिंगल अटैचमेंट के साथ जो है वो स्टर्नम के साथ अटैच हुई हैं. 8 9 10 10th पेयर they are called the false rib as these 3 pairs of ribs are attached to the sternum by means of common costal cartilage. ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये भी कोस्टल कार्टिलेज के साथ ही अटैच थी तो क्यों इसको ट्रू रिब कहा. अब देखिए आप यहाँ पर ये ट्रू रिब्स क्यों कहा जा रहा है इन्हें, क्योंकि ये एक सिंगल कोस्टल कार्टिलेज के साथ जो है वो स्टर्नम के साथ अटैच हो रही हैं. लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो 8 9 और जो 10th पेयर है वो कैसे अटैच हुआ है? दे अटैच विद द कॉमन कोस्टल कार्टिलेज. ठीक है, तो ये देखें ये तीनों मिलकर एक ही जो हैं ये जो 3 ब्रांचेस हैं ये मिलकर एक कॉमन ब्रांच बना रही है, कॉमन कोस्टल कार्टिलेज बना रही है जो इसको अटैच करने में हेल्प कर रही है विद द स्टर्नम. क्लियर हो गया? तो 8 9 और 10th रिब जो है वो क्या होंगी? फॉल्स रिब्स होंगी रिब केज की. देन लास्ट वन 11 और 12th पेयर ऑफ रिब. व्हाई दे आर कॉल्ड द फ्लोटिंग रिब्स? अब अगर आप देखो तो दीज 2 पेयर्स आर नॉट अटैच विद द स्टर्नम. तो ये किसके साथ अटैच नहीं है? क्योंकि ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज द
फ्लोटिंग रिब्स। तो टोटल हमारे पास कितनी हैं रिब्स? टोटल रिब्स हमने पढ़ा कि देर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स, एंड देन ट्रू रिब्स 1 to 7, फॉल्स रिब 8 to 10 नंबर्स, और फ्लोटिंग रिब्स जो हैं 11th और जो 12th पेयर है डेट इज कॉल्ड द फ्लोटिंग रिब्स। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द rib cage? Rib cage provides support for a semi vacuum chamber, that's why it is called as the chest cavity। जो आपकी चेस्ट की कैविटी है उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेमी वैक्यूम चैम्बर। और ये सेमी वैक्यूम चैम्बर क्या है, किसके लिए सपोर्ट है? इट इज द सपोर्ट फॉर द डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लाइक द लंग्स एज वेल एज द हार्ट। ओके, नाउ वी विल मूव टूवर्ड द अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, अच्छा अब ये देखें अपेंडिकुलर स्केलेटन। अभी हमने इससे पहले एक्सियल स्केलेटन की बात की थी इन द प्रीवियस लेक्चर, और एक्सियल स्केलेटन में टोटल कितनी बोन्स हैं हमारे पास? 80 बोन्स होंगी। क्लियर? उसमें से जो हेड रीजन की बोन्स हैं वो कितनी आएंगी? वो आएंगी 29 बोन्स आ जाएंगी। फिर उसके बाद आ जाती हैं हमारे पास वर्टिब्री की बोन्स हैं 33, और फिर उसके बाद आ जाती हैं हमारे पास रिब केज आ जाती हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स आ जाती हैं, तो 24 हो गई, और साथ एक स्टर्नम की बोन हम जब ऐड करते हैं तो ये टोटल 80 बोन्स बन जाएंगी। ओके, नाउ वी विल कम टू वर्ड द डिवीजन ऑफ द अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल बोन्स कितनी हैं? 126 बोन्स हैं। ओके, नाउ वी विल सी द सब डिवीजन ऑफ द अपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके, अपेंडिकुलर स्केलेटन इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, इसमें जो अपर पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं? पेक्टोरल गर्डल कहेंगे, एंड जो इसके साथ लोअर पार्ट है उसको क्या कहेंगे? पेल्विक गर्डल कहेंगे। एंड देन द अटैचमेंट्स और द लिम्स अटैच विद द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी डेट आर द पेक्टोरल गर्डल, उनको हम क्या कहेंगे? फोरलिम्स कहेंगे। और जो अपेंडेजेस हैं जो किसके साथ अटैच हुए हैं? पेल्विक गर्डल के साथ अटैच हुए हैं, उनको हम क्या कहेंगे? हाइंड लिम्स कहेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 1 by 1 के वाई हाउ दिस 126 नंबर कैन बी अचीव। ठीक है, कैसे आया ये 126 नंबर? बिकॉज पेक्टोरल गर्डल देयर आर 4 बोन्स इन द पेक्टोरल गर्डल, देर आर 2 बोन्स इन द पेल्विक गर्डल। ठीक है, पेल्विक गर्डल को हम हिप बोन भी, हिप जो गर्डल है वो भी कहा जाता है, ये लोअर लिम्स आपका बनाएगा। ठीक है, ओके, देन 4 लिम्स 60 बोन्स बनेंगी इसमें, और हाइंड लिम में भी 60 बोन्स होंगी। तो टोटल अगर हम इसको कैलकुलेट करें दे बिकम 126 बोन्स। नाउ दिस इज द डिवीजन ऑफ द अपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं शोल्डर गर्डल और पेक्टोरल गर्डल। हाँ जी, कितने हैं जी शोल्डर गर्डल में नंबर ऑफ बोन्स? देर आर 4 नंबर ऑफ बोन्स। ठीक है, और उनमें से जो 2 बोन्स हैं डैट फॉर्म द क्लैविकल बोन। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो आपकी कॉलर बोन्स हैं दे आर कॉल्ड एज द क्लैविकल बोन। इनको क्या कहा जाता है? कॉलर बोन्स आर आल्सो कॉल्ड एज क्लैविकल बोन। हाउ मेनी कॉलर बोन्स आर? देर आर 2 कॉलर बोन्स। ठीक है, ओके, देन नाउ 1 एंड ऑफ ईच कर्व बोन आर्टिकुलेट विद द स्टर्नम। अगर आप देखो तो इसका जो एक एंड है क्लेविकल बोन का वो किसके साथ अटैच हुआ हुआ है? स्टर्नम के साथ अटैच हुआ हुआ है, एंड द अदर एंड अटैच विद द स्कैप्यूलास। ठीक है, स्कैप्यूला क्या है? ये जो बैक साइड पे बोन है, ठीक है, ये बैक में आपको नजर आएंगी। क्लियर? ये जो रेड में नजर आ रही है इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्कैप्यूला। ठीक है, ओके, नाउ अब आप इसमें इजीली देख सकते हो ये क्या है? ये आपका हो गया कॉलर बोन हो गई, और ये जो बैक साइड पर है इसको क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड एज द स्कैप्यूला। तो स्कैप्यूला भी ऑब्वियसली कितने होंगे? दे आर 2 इन नंबर। तो स्कैप्यूला हो गया, और फ्रंट पे क्या है? 2 कॉलर बोन्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं? क्लैविकल कहेंगे। ओके, स्कैप्यूला दे आर आल्सो कॉल्ड एज द शोल्डर बोन्स। इनको हम क्या कहते हैं? शोल्डर की जो बोन्स हैं इनको स्कैप्यूला कहा जाता है। नेक्स्ट, अपर एक्सट्रीमिटीज या अपर लिम्स की अगर हम बात करें तो देयर आर 2 ह्यूमरस बोन। ठीक है, तो ह्यूमरस बोन कौन सी है? ये वाली जो बोन है, ये जो आपकी आर्म बना रही है, ये 4 आर्म बना रही है, इसको क्या कहा जाता है? इसको ह्यूमरस बोन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द ह्यूमरस बोन। ओके, दे आर 2 इन नंबर। देन कम द रेडियल बोन। ठीक है, रेडियस बोन कौन सी है गर्ल्स? जो सॉरी स्टूडेंट्स, जो रेडियस बोन है डैट इज टूवर्ड द थंब रीजन। ठीक है, थंब साइड पर जो बोन होती है हमेशा याद रखें वो कौन सी बोन है? वो रेडियस बोन है। और अल्ना बोन जो है वो ऑपोजिट साइड पर जो बोन है उसको क्या कहेंगे? अल्ना बोन कहेंगे। देन कम द कार्पल्स। कार्पल्स क्या है?
यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो कार्पल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, रिस्ट बोन भी कहा जाता है। तो टोटल एक जो आपके पास हैंड है उसमें कितने कार्पल्स हैं, देयर आर 8 इन नंबर। तो अगर हम दोनों का देखें तो 16 इन नंबर, ठीक है। तो कार्पल्स क्या हैं, दीज आर कॉल्ड एज द रिस्ट बोन। तो ये टोटल कितनी बोन्स हैं आपकी रिस्ट में, आपकी कलाई में, देयर आर 8 स्मॉल बोन्स, ठीक है। छोटी छोटी बोन्स हैं यहाँ पर जिनको हम रिस्ट बोन कहते हैं। फिर आ जाती हैं मेटाकार्पल, ठीक है। ये जो आपके हाथ का जो पंजा सा बनता है जिसको क्या कहा जाता है, मेटाकार्पल हैं। तो एक हाथ में कितने होंगे, 5 मेटाकार्पल्स हैं, तो दोनों में कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है ना। मेटाकार्पल्स दे कंसिस्ट ऑफ द 5 बोन्स एंड दे मेक अप द पाम ऑफ द हैंड, ठीक है। आपकी जो हाथ की हथेली है वो किससे बन रही है, वो जो पाम आपकी है वो मेटाकार्पल्स से बनी हुई है। और उसके साथ जो अटैच हैं, अपेंडिजेस अटैच हैं, उनको क्या कहा जाता है, फेलेंजेस कहेंगे। दीज आर कॉल्ड एज फेलेंजेस, ओके। ईच फिंगर पोजेसेस 3 फेलेंजेस। हर जो फिंगर है उसमें 3 फेलेंजेस हैं, लेकिन जो थंब है बिकॉज इट इज स्मॉल इन साइज इट ओनली कंपोज्ड ऑफ 2 फेलेंजेस। इसमें सिर्फ 2 बोन्स होती हैं, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे अब डायग्राम में, ओके। दिस इज द डायग्राम दैट विल शो यू अबाउट द पेक्टोरल गर्डल. It is formed by articulation of scapula and clavicle along with the head of humerus on the glenoid cavity of the scapula, ठीक है। अब आप ये देखें, ये जो हमारा ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरस बोन कैसे अटैच हुआ हुआ है हमारे शोल्डर के साथ, शोल्डर बोन के साथ, विद द हेल्प ऑफ देयर इज अ कैविटी। और इस कैविटी के अंदर ये जो ह्यूमरस का हेड है वो फिक्स हुआ है, जिस कैविटी को हम क्या कहते हैं, ग्लीनॉइड कैविटी कहा जाता है। ये ह्यूमरस का हेड है और ये इस कैविटी के अंदर फिक्स हुआ है, ठीक है। नाउ ओके, नाउ दिस इज द ह्यूमरस बोन। इसको क्या कहेंगे, ह्यूमरस बोन कहेंगे। और जो किसकी तरफ है, जो थंब की तरफ है, वो कौन सी बोन है, रेडियल बोन है या रेडियस है। और जो अल्ना है वो ऑपोजिट साइड पर होगी, अल्ना बोन आ गई, ओके। ह्यूमरस फॉर्म द अपर आर्म आल्सो कॉल्ड ब्रैकियम एंड इट्स लोअर एंड इट आर्टिकुलेट विद द रेडियस एट एल्बो जॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये जो ह्यूमरस बोन है ये यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पर कौन सा जॉइंट बना रही है, ये एल्बो जॉइंट के साथ अटैच हुई है रेडियस के साथ, ठीक है। रेडियस एंड अल्ना बोन दे फॉर्म द 4 आर्म, ठीक है। ये क्या बनाते हैं, रेडियस और अल्ना क्या बनाएंगे, 4 आर्म का पार्ट बना रहे हैं। ये आर्म हो गई और इसको क्या कहा जाता है, 4 आर्म कहेंगे। कार्पल बोन दे फॉर्म द रिस्ट, मेटाकार्पल फॉर्म द पाम्स एंड फेलेंजेस फॉर्म द डिजिट्स, ठीक है। तो फेलेंजेस क्या बना रहे हैं, ये डिजिट्स बना रहे हैं। ये रेडियस बोन, ये अल्ना बोन हो गई, ओके। नाउ दीज आर द रिस्ट बोन, इनको क्या कहेंगे हम, दे आर आल्सो कॉल्ड एज द कार्पल बोन्स। और फिर उनके आगे ये देखें आप 1 2 3 4 5, दीज आर कॉल्ड एज द मेटाकार्पल। और मेटाकार्पल के साथ जो अटैच हैं डिजिट्स, उनको क्या कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड एज फेलेंजेस, ओके। ईच फिंगर हैज 3 फेलेंजेस एक्सेप्ट द थंब। थंब में कितने हैं, ओनली 2 डिजिट्स, ठीक है। या आप कह लो कि 2 सिर्फ इसमें बोन्स हैं। तो इस तरह से टोटल हमारे पास कितनी हो गई, ईच हैंड कंसिस्ट ऑफ 14 फेलेंजेस। और अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 के साथ बोथ हैंड के लिए बात करें तो 28। तो इस तरह से ये हमारा जो नंबर है ये कंप्लीट हो जाता है पेक्टोरल सॉरी जो अपर लिम्स हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ 60 बोन्स, ठीक है, ओके। 60 बोन्स ये हो गई और पेक्टोरल गर्डल की 4 बोन्स ऐड करें तो ये टोटल हो जाती हैं 64 बोन्स। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द पेल्विक गर्डल, ओके। पेल्विक गर्डल, अब आप देखो कि जो पेल्विक गर्डल है उसमें हमारे पास जो फर्स्ट होगा हिप बोन जिसको कहा जाता है, पेल्विक गर्डल इज आल्सो कॉल्ड एज द हिप बोन, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इट इज मेड अप ऑफ 3 यूनिट्स। द पेल्विक गर्डल इट कंसिस्ट ऑफ 2 हिप बोन्स, ये 1 और ये दूसरी है 2nd नंबर। ईच ऑफ द हिप बोन इट इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, इलियम, इशियम और प्यूबिस, ठीक है। तो ये जो बोन है इसको क्या कहते हैं, इलियम कहेंगे। दिस वन इज कॉल्ड द प्यूबिस और दिस इज कॉल्ड एज द इशियम बोन, ठीक है। यहाँ पर देखें आप डायग्राम में, इलियम बोन, ठीक है, ये प्यूबिस बोन है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हम उसकी रिस्पेक्ट से हम प्यूबिक हेयर्स भी कहते हैं, ठीक है। जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर जो हेयर्स हैं उनको प्यूबिक हेयर्स कहा जाता है। देन दिस इज द इशियम बोन, ठीक है। तो ये कलेक्टिवली क्या बना रही है, कॉक्सल बोन जिनको हम कह रहे हैं, या आप कह लो कि ये आपके हिप बना रही है, हिप बोन है। सो देयर आर 2 हिप बोन्स, ठीक है। आप यहाँ पर देखो कितना अच्छा विजिबल हो रहा है। कल जो हमने पढ़ा था सैक्रम पार्ट, ठीक है। सैक्रम क्या है, सैक्रम इट इज़ द पार्ट ऑफ द वर्टिब्री एंड इट इज़ मेड अप ऑफ 5 फ्यूज्ड बोन। और अगर हम देखें कॉकेक्स रीजन या कॉक्सियल वर्टिब्री, इट इज़ मेड अप ऑफ 4 फ्यूज्ड बोन, ठीक है।
तो ये 4 फ्यूज्ड बोन से बना हुआ है। ये क्या बनता है, और मैंने आपको कल भी बताया था कि जो ये दोनों पार्ट है सैक्रम और जो कॉक्सियल वर्टिब्री हैं, दे आर आल्सो अटैच विद द हिप बोन, दैट्स वाई। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पेल्विक वर्टिब्री भी कहा जाता है। इसको मिडल पार्ट को वर्टिब्री को, इस लास्ट पार्ट को जो है वर्टिब्री का, उसको पेल्विक वर्टिब्री भी कहा जाता है। ओके, नाउ हिप बोन्स कितनी हो गई टोटल? देयर आर 2 हिप बोन्स बट इट फर्दर कंसिस्ट ऑफ 3 सब यूनिट्स, इलियम, इशियम और प्यूबिस। ओके, नाउ we will move toward the lower limbs. Lower limbs or hind limb, they consist of different bones. The first one that is called the femur bone. ठीक है, femur bone, it is the largest and strongest of all the bone in the body. ठीक है, femur bone क्या है, इसको हम thigh bone भी कहते हैं. Femur bone is also called as the thigh bone. It is a long bone with the head which fit into the acetabulum. ठीक है, अब ये कहाँ पर गर्ल्स फिट हो, स्टूडेंट्स की कहाँ पर फिट होती है ये? एसीटैब्यूलम। एसीटैब्यूलम बिल्कुल वैसी ही कैविटी है जैसे कि हमने शोल्डर गर्डल के फॉर्म में पढ़ी थी कि ग्लिनॉइड कैविटी है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको एसीटैब्यूलम कहा जाता है। इट फिक्स इनटू द एसीटैब्यूलम। क्लियर? तो ये एसीटैब्यूलम के अंदर किसका हेड फिक्स होगा? जो फीमर का हेड है, दैट विल बी फिक्स्ड इनटू द एसीटैब्यूलम, दैट इज द कैविटी दैट अटैच द फीमर बोन विद द हिप बोन। ठीक है, हिप बोन के साथ उसको अटैच करने में हेल्प कर रही है। सो नाउ इट आर्क्यूलेट विद द pelvic girdle and its upper end and with tibia and fibula at its lower end। ठीक है, तो अब जो फीमर बोन है उसका हेड रीजन किसके साथ अटैच हुआ हुआ है? pelvic girdle के साथ। और उसका लोअर रीजन किसके साथ अटैच हुआ हुआ है? इट इज अटैच विद द it is attached with the 2 other bones, tibia और fibula। ठीक है, in case of the upper limb में हमने आर्म को क्या कहा था? आर्म की जो बोन है वो है ह्यूमरस बोन, और यहाँ पर ये बोन क्या है? फीमर बोन कहेंगे इसको। और इन केस ऑफ द अपर लिम्ब, 4 आर्म में कौन कौन सी बोन्स आती हैं? रेडियल बोन आती है और अल्ना बोन आती है। बट इन केस ऑफ द लोअर लिम्ब यहाँ पर कौन कौन सी बोन है? एक है टिबियल बोन और दूसरी कौन सी है? फिब्यूला बोन है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो ये टिबिया बोन है और ये फिब्यूला बोन है। ओके, अनदर बोन हेयर इज द पेटेला बोन। पेटेला क्या है? ये इसको नी कैप भी कहा जाता है। पेटेला और नी कैप, इट इज एम्बेडेड इन अ लॉन्ग टेंडन विच रन ओवर द नी जॉइंट। ठीक है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं इस एनिमेशन में कि ये क्या है? ये पेटेला है, और ये पेटेला जो है वो कैसे अटैच हुआ हुआ है? इट इज अटैच विद द, इट इज़ एम्बेडेड इन अ लॉन्ग टेंडन। ठीक है, टेंडन्स क्या हैं? ये भी एक कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं और ये अटैचमेंट में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, विच रन ओवर द नी जॉइंट। ठीक है, तो ये नी जॉइंट किस ऊपर जो ये रन कर रही है, ये टेंडन रन कर रहा है नी जॉइंट के ऊपर, उसके साथ ये पेटेला जो है ये एम्बेडेड हुआ है, उसके अंदर ये धंसा हुआ है उसके अंदर। ठीक है ना, सो नाउ दिस इज द पेटेला बोन, और ये पेटेला बोन किसके अंदर एम्बेडेड हुआ है? इट इज एम्बेडेड इन अ लॉन्ग टेंडन विच रन ओवर द नी जॉइंट। ठीक है, ये बिल्कुल ये जो सफ़ेद से आपको ये पट्टे नज़र आ रहे हैं, ये इसके ऊपर यूं रन करते हैं नी जॉइंट के ऊपर। तो इस तरह से हम कहते हैं कि पेटेला बोन इज इन द एम्बेडेड फॉर्म। ऊपर विजिबल नहीं होगा, ये एम्बेडेड होता है टेंडन्स के अंदर। ठीक है, देन नाउ now this is the tibia bone और this one is the fibula bone। ठीक है, तो उस केस में हम देख रहे थे कि जो टिबिया बोन है, टिबिया और द शिन बोन, इट इज़ द लार्ज बोन इन द लेग। इसको भी लार्ज बोन कहा जाता है, लेकिन जो लार्जेस्ट बोन है वो कौन सी है? फेमर बोन है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द शिन बोन। इसको क्या कहेंगे? शिन बोन भी कहा जाता है। और फिब्यूला और द आउटर बोन, इट इज़ थिन बोन, इट जॉइन द टिबिया जस्ट अटैच टू फॉर्म द एंकल। ठीक है, ये क्या कर रही है? जो फिब्यूला बोन है ये किसके साथ अटैच हुई हुई है? ये एंकल के साथ अटैच हुई हुई है। जो आपका टुकना बनाता है ये आपका एंकल बन गया। ओके, द टिबिया फिब्यूला और आउटर बोन, इट इज़ अ थिन बोन एंड जॉइन द टिबिया जस्ट अटैच टू फॉर्म द एंकल। ठीक है, तो ये देखिए आप यहाँ पर ये पीछे की तरफ किसके साथ अटैच हुई हुई है? टिबिया के साथ अटैच हुई हुई है। और ये जो टिबिया है ये फर्दर किसके साथ अटैच होगा? ये आपकी एंकल बोन के साथ अटैच हुआ हुआ है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से जो आउटर बोन है वो कौन सी है? फिब्यूला है, और जो इनर बोन है उसको क्या कहेंगे? टिबिया है। और ये टिबिया बोन अगर हम देखें बिल्कुल वैसे जैसे रेडियल बोन हमने कहा था कि आपकी जो थंब की तरफ बोन है वो रेडियल बोन है, और यहाँ पर
टिबिया अगेन जो है ये आपके थंब की तरफ बोन है, या इसको हम इनर बोन भी कह सकते हैं। आउटर वन फिब्यूला है, और जो आपकी इनर बोन है, क्योंकि आप देखो अगर अपने जो है आपके जो फुट हैं उनमें हमेशा जो थंब आता है वो इनर साइड पर ही आएगा, ठीक है ना। तो इनर साइड पर थंब है, तो इस तरह से जो इनर साइड पर जो बोन है वो क्या है, टिबिया बोन है, और जो आउटर बोन है वो कौन सी बोन है, वो फिब्यूला बोन है। ओके, नाउ देन कम्स द टार्सल्स, ठीक है। जैसे हमने इन केस ऑफ अपर लिम्ब वहाँ पर कहा था कार्पल्स, तो यहाँ पर जो एंकल बोन है वो किसकी बनी हुई है, डेट इज मेड अप ऑफ 7 टार्सल्स। अगर हम बात करें कार्पल्स की, तो कार्पल्स कितने हैं, ईच जो आपकी आ जाती हैं रिस्ट बोन आ जाती है, डैट कंसिस्ट ऑफ 8 कार्पल्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितने टार्सल्स हैं, देयर आर ओनली 7 टार्सल डैट फॉर्म द एंकल बोन, ठीक है। ये क्या बना रही है, एंकल बना रही है, जिसको हम टुकना कहते हैं। ओके, देन कम अगेन वही नंबर आएगा, लेकिन इनको हम क्या कहेंगे, मेटाटार्सल्स कहेंगे, जो आपके सोल बना रहे हैं, ठीक है। मेटाटार्सल अगेन कंसिस्ट ऑफ 5 बोन विच आर्टिकुलेट विद द टार्सल एंड phalanges टू फॉर्म द सोल ऑफ द फुट, ठीक है। एक तरफ तो ये टार्सल के साथ अटैच है और दूसरी तरफ ये किसके साथ अटैच हुए हुए हैं, ये phalanges के साथ अटैच हुए हैं। ओके, देन कम द phalanges। phalanges आर स्मॉल बोन विच मेक अप द टोज, ठीक है। ये आपके टोज बना रही हैं, and each of the foot possesses 3 phalanges except the big toe which comprises of only 2 bones, ठीक है। similar to the upper limb में ये सिचुएशन थी कि वहाँ पर हर जो डिजिट है, हर जो phalanges हैं उसके अंदर 3 बोन्स हैं, 3 डिजिट्स होंगे, लेकिन जो सिर्फ आपकी थंब बोन आ जाती है, सॉरी जो थंब है डिजिट, उसके अंदर कितने होंगे, ओनली 2 बोन्स। तो इस तरह से टोटल कितनी हो गई, 14 phalanges हो गई, क्लियर। So the lower limb consists of the pelvic girdle. There are 2 hip bones. Then come the femur bone. It is also called as the thigh bone. Then come the tibia bone. Tibia को हमने क्या कहा था, tibia bone is also called as the shin bone. And then come the fibula bone. It is also called as the, इसको आप shin कहेंगे और इसको thin कहते हैं, ठीक है, shin और thin bone. Clear हो गया? Okay, now students, now this is the time for the recap of the topic। क्या क्या पढ़ा हमने, एक्सियोस्केलेटन पढ़ा, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर को अगर हम देखें ओवरऑल कंक्लूड कर देते हैं हम, स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स। उसमें से एक्सियोस्केलेटन कौन कौन से हैं, स्कल बना रहे हैं, वर्टिब्रल कॉलम बना रहे हैं, रिब्स और स्टर्नम बना रहे हैं। स्कल किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वर्टिब्रल कॉलम आपकी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी जो रिब्स हैं वो प्रोटेक्ट कर रही हैं आपके हार्ट को, लंग्स को, लिवर को। Now appendicular skeleton consists of the pectoral girdle, pelvic girdle, pectoral girdle, attachment of the arms, that is used for attachment of arm, and the pelvic girdle, it is used for the attachment of legs, and the appendages that attach with pectoral girdle, they are called as the upper limbs or arms, or the pelvic girdle, they attach the lower limbs that are they attach with the lower limbs that form the legs of the human body. So this is all about the division of the appendicular skeleton, ठीक है। अब आपको 1 by 1 इनकी बोन्स भी याद रखनी होंगी और बोन्स के नेम भी याद रखने हैं, उनकी नंबरिंग्स भी आपको याद होनी चाहिए। तो टोटल देयर आर 206 bones in the appendicular skeleton. There are 206 bones in the appendicular skeleton. और कैसे ये देर आर 126 बोन्स इन द appendicular skeleton, ओवरऑल 206 बोन्स हैं, और देर आर 126 बोन्स इन द appendicular skeleton। उनमें से जो 64 बोन्स हैं वो क्या बनाती है, पेक्टोरल गर्डल प्लस अपर लिम्ब की बोन है, और जो लोअर लिम्ब है यहाँ पेल्विक गर्डल प्लस जो लोअर लिम्ब है वो टोटल 62 बोन्स हैं। 62 और 64 को ऐड करें तो ये बन जाता है 126 का डिजिट। सो दिस इज ऑल अबाउट द recap of the topic of today. Okay girls, okay students, now this is the time for the assignment questions, ठीक है। तो आज के लिए जो आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं उसमें आप करोगे सॉल्व शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 आपने करने, और क्वेश्चन नंबर 24 पार्ट ई और एफ। क्वेश्चन 24 इज एक्चुअली द डिफरेंस क्वेश्चन, एंड देन एक्सटेंसिव क्वेश्चन नंबर 27। I hope this lecture will help you very well in solving these answers, ठीक है। आपने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी जो बोन्स हैं उनको याद करना है, आपने उनकी नेमिंग याद करनी है, प्लस उनके जो हैं वो नंबर से याद करने हैं,
I hope this lecture is very helpful for you student. Allah Hafiz. Thank you. Have a great day.